आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रू क्राइम वेब सीरीज़ की जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसने सालों तक इटली को दहशत में रखा। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में पुलिस और जांच एजेंसियों के पसीने छूट गए। हम बात कर रहे हैं द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस की। हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया का ब्लॉकबस्टर गाइड फिल्मी अभिषेक। ये कहानी शुरू होती है इटली के शहर फ्लोरेंस से, एक खूबसूरत शांत जगह जहां लोग प्रेम कहानियां लिखते थे, जिसे हम खूबसूरती, आर्ट और रोमांटिक वाइब्स के लिए जानते हैं। लेकिन 21 अगस्त 1968 से लेकर 1985 तक यहाँ लिखी गई एक खूनी दास्तां। एक कपल अपनी कार में रात के अंधेरे में एक दूसरे में समाये हुए थे और अचानक उन्हें गोली मार दी गई। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो जिंदा बच गया। पुलिस ने सोचा कि ये एक आम मर्डर केस है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक रहस्य की शुरुआत है। इसके बाद फ्लोरेंस के आसपास ऐसे ही मर्डर्स होने लगे। टारगेट सिर्फ यंग कपल्स होते जो रात के अंधेरे में अपनी कार में अकेले मिलते थे। किलर उन्हें मार कर कुछ अजीब तरीके से उनकी बॉडीज़ को तोड़ मरोड़ देता था। और जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था वो था उसका मॉडस ऑपरेंडी। हर मर्डर में एक ही पैटर्न मिलता, .22 कैलिबर बेरेटा पिस्टल। हर बार किलर ने कपल्स को टारगेट किया जो अपनी कार में प्यार कर रहे थे, और मर्डर्स के बाद वो हमेशा एक चीज़ करता था, विक्टिम्स की बॉडीज से प्राइवेट पार्ट निकाल लेता था, खास तौर पर फीमेल विक्टिम्स के। उसके बाद ये फीमेल विक्टिम्स की बॉडी पर हजारों बार चाकू से वार करता था। ये उसका सिग्नेचर बन गया था और इसने हर किसी के मन में डर भर दिया था। पुलिस ने शुरू में कई लोगों पर शक किया, लेकिन पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी, कोई मोटिव नहीं था। ये एक घोस्ट की तरह आता और फिर गायब हो जाता। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन वो बस गलती पर गलती करती रही। कई लोगों पर शक किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और फिर सामने आती एक थ्योरी। कुछ लोगों का कहना था कि ये मर्डर्स एक सीक्रेट कल्ट या शैतानी ग्रुप करता है, लेकिन इस थ्योरी का कोई प्रूफ कभी नहीं मिला। हर साल नए सस्पेक्ट्स, नए केसेस, पर किलर कभी नहीं पकड़ा गया। नेटफ्लिक्स की द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस सीरीज इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है। यहाँ सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि सिस्टम की गलतियाँ, मीडिया का प्रेशर और इंसानी साइकोलॉजी सब दिखाया गया है। हर एपिसोड के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये असल मॉन्स्टर कौन है। तो क्या हुआ इस केस का? क्या द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस कभी पकड़ा गया? सैड ट्रूथ, आज तक ऑफिशियली ये केस अनसॉल्व्ड है। कई लोगों को सजा हुई, लेकिन वो असली चेहरा जिसने फ्लोरेंस में दहशत मचा रखी थी, वो आज भी एक रहस्य ही है। किलर कभी नहीं मिला, और फ्लोरेंस के लोगों के जहन में अब तक उस राक्षस का डर जिंदा है। ये कहानी सिर्फ मर्डर्स की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है इंसानी डर की, जस्टिस की तलाश की, और एक ऐसे रहस्य की जो वक्त के साथ और भी गहरा होता गया। द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस एक रिमाइंडर है कि कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका अंत नहीं होता, वो बस हमारे दिमाग में एक सवाल बनकर रह जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिल्मी अभिषेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही धमाकेदार एक्सप्लेनेशंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी।